क्या भाजपा के सांसद जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं उस मुद्दे पर ही अगर जनता सवाल कर देती है तो उस पर भड़क जाएंगे? क्या जिस मुद्दे को चुनावों के दौरान भुनाया गया और उस पर वोट मांगे गए, उस पर जीत हासिल की गई, उसके बाद जब उसी समस्या का समाधान नहीं होगा और जनता सवाल पूछेगी तो भाजपा सांसद भड़क जाएंगे और कार्यक्रम को बीच से ही छोड़कर रवाना हो जाएंगे बिना जनता के सवालों का जवाब दिए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम के दौरान ऐसा ही किया है। भूपेंद्र यादव से एक महिला ने पानी की समस्या को लेकर के सवाल किया। इस पर मंत्री जी इतना भड़के कि उस महिला को न जाने क्या क्या कह दिया और उसके बाद कहते हैं कि मैं फिर कभी आऊंगा, इस कार्यक्रम में इतना ही, और उसके बाद चलते बने। बात करने का तरीका कौन सिखाएगा? और हम देश विदेश में रहते हैं, 4 दिन विदेश में रहकर के आए, रात को 2 बजे आए, सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव में पहुंचे। हम तो सब समाजों के गांव में गए, हमसे तो किसी ने ऐसी बात नहीं करी जैसी आप कर रहे हो। और मैं आज आपके गांव में इतनी ही बात करूंगा, मैं बहुत धैर्य रखने वाला आदमी हूं, लेकिन मेरे को बदतमीजी पसंद नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, फिर कभी तसल्ली चाहूंगा तो बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भूपेंद्र यादव कहते हैं मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति हूं, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि महिला ने तो मंत्री जी सिर्फ सवाल पूछा था और वो भी पानी की समस्या पर, जिस पानी के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा था। अब उसी पर अगर महिला सवाल करती है या फिर कोई भी अगर सवाल करता है तो वो बदतमीजी हो जाएगा। वाह भाई वाह। इसको लेकर के तो सोशल मीडिया पर ऐसी ही बातें लिखी जा रही हैं। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री जिनके जिम्मे में पर्यावरण मंत्रालय आता है यानी कि भूपेंद्र यादव, वो राजस्थान के अलवर के बहरोड के एक गांव जिसका नाम उटोली है, वहां पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम था सांसद संवाद कार्यक्रम, जिसमें सांसद के तौर पर भूपेंद्र यादव पहुंचे हुए थे। इसी दौरान वो जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे, तभी महिलाओं ने पानी का मुद्दा उठा दिया। पानी की समस्या को लेकर के मंत्री जी से सवाल पूछ दिया तो केंद्रीय मंत्री उतने में कहते हैं कि मैं आज यहाँ आकर आश्चर्यचकित हूँ, सभी आदमी बच्चे चुप हैं। मैं कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं आया हूँ, मैं 4 साल लगातार आऊंगा। हम आपके बीच में आए हैं, मैंने बात शुरू नहीं की और आपने बोलना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है? आज से पहले इस गांव में सरकार की इतनी बड़ी टीम आकर बैठी हो तो मुझे बताओ, बात करने का तरीका कौन सिखाएगा? हम रात को 2 बजे आए और सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव पहुंच गए। हमसे तो किसी ने ऐसे बात नहीं की जैसे आपने की। मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। इसके बाद वो कार्यक्रम को बीच में अधूरा छोड़ करके वहां से चलते बने। दोस्तों, जब महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर के मंत्री जी से सवाल पूछा था तो मंत्री जी ने इशारों में इससे पहले राजस्थान में जो सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार, बिना नाम लिए उस पर भी तंज कसा। कहा कि गांव में सरकार की इतनी बड़ी टीम आकर बैठी हो तो मुझे बताओ, यानी कि कांग्रेस के राज पर उन्होंने सवाल उठाए। इसके बाद वो ये कहते हैं कि हम विदेश में थे, रात के 2 बजे आए और सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव पहुंच गए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर मंत्री जी ने पिछले किसी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं तो इस पर ठीक है, राजनीति में चलता है आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि मंत्री जी, आप और आपकी पार्टी तो इसी बात पर दावा करती है और इसी बात को भुनाने की कोशिश करती है कि हम हर गांव तक जाकर, हर लोगों की पहुंच तक जाकर उनकी दिक्कतें परेशानियां सुलझाएंगे। तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने इस बात का वादा और दावा लगातार करती है, खासतौर पर चुनावों के दौरान। और अगर आप विदेश से रात के 2 बजे आए और सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव पहुंच गए तो आपने कुछ अनोखा नहीं किया है, ना ही आपने जनता के ऊपर एहसान किया है, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है। वोट के दम पर आप सांसद बने हैं और सांसद बनने के बाद आपको मंत्रालय मिला है। तो यानी कि जनता के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं हो रहा है। अब जब कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके भूपेंद्र यादव चले जाते हैं तो वहां पर जितनी भी जनता मौजूद रहती है, जितने भी लोग मौजूद रहते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली
पहली बात तो जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सांसद संवाद कार्यक्रम, वहां पर सांसद पहुंचे, उनके साथ क्षेत्र के विधायक, गांव के सरपंच और तमाम लोग बैठे हुए थे। हैरान रह गए क्योंकि अब सांसद चले गए हैं तो करना क्या है, क्योंकि सांसद संवाद कार्यक्रम का ही आयोजन हुआ था। इस पर ग्रामीणों से जब कुछ मीडिया के पत्रकार बंधुओं ने बात की तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र यादव ने चुनाव पानी के मुद्दे पर ही लड़ा था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर के महिलाओं की तरफ से सवाल उठाया गया, जिस पर मंत्री जी भड़क गए। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी तमाम बातें लिखी जा रही हैं। कई लोगों का कहना है क्योंकि गांवों में अभी भी महिलाएं घर का काम करती हैं, महिलाएं वर्किंग नहीं होती हैं, घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, और पानी एक ऐसा मुद्दा है, पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है, ना खाना बनाया जा सकता है और खाना खाने के दौरान और तमाम चीजें। आपको भी पता है पानी जीवन का कितना ज्यादा जरूरी अंग है। अब जब पानी की ही दिक्कत होगी तो जाहिर तौर पर जनता उससे सवाल पूछेगी जो जिम्मेदार है। अब जनता ने सवाल पूछा, महिलाओं ने सवाल पूछा तो मंत्री जी भड़क गए। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पोस्ट किया, जिसमें वो लिखती हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर के बहरोड में एक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में किसी महिला ने बीच में टोक दिया तो मंत्री जी मंच छोड़कर चले गए। जनता जनार्दन नहीं रही। एक और यूजर हैं जो मंत्री जी के इस तरीके पर सवाल उठाते हैं, लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महिला का टोकना इतना बुरा लगा कि मंत्री जी ने महिला को खरी खोटी सुनाई, बदतमीजी पसंद नहीं कहा और मंच छोड़कर चलते बने। इतने ही गैरतमंद हैं तो मंत्री का पद छोड़ देते। एक दूसरी यूजर हैं, वो लिखती हैं, इन्हीं के वोट से ये मंत्री बने हैं, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। एक अन्य यूजर हैं जो लिखते हैं, अब जनता सवाल नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। केंद्रीय मंत्री मंच पर भाषण दे रहे थे, तभी एक महिला ने प्रश्न किया, मंत्री जी मंच छोड़कर चले गए। सरकार सवालों से भागती है क्योंकि जवाब देना पड़ेगा, और सरकार के पास ना जवाब है और ना ही जवाबदेही। इस तरीके से तमाम जो पोस्ट हैं वो आपको दोस्तों पढ़ने को मिल जाएंगी, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि जब मंत्री जी पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़े और उसके बाद जब चुनाव जीते तो जाहिर तौर पर जनता उनसे सवाल करेगी ही, और मंत्री जी को अगर सवाल करना इतना बुरा लगता है तो सांसद संवाद कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों का आयोजन ही ना किया जाए, क्योंकि ना होंगे ऐसे कार्यक्रम, ना जनता अपनी परेशानी आप तक पहुंचाएगी और ना कार्यक्रम के बीच में आपसे सवाल पूछेगी। हालांकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महिला के सवालों को बदतमीजी करार दिया, उन्हें मंच से फटकार लगाई और बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए, उनके इस रवैये पर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आप मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए।